अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड के दरमियान सेकंड T20 इंटरनेशनल हुआ। पाकिस्तान ने जो है एक बार दोबारा जो है नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यानी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो किस समेत में जा रही है किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन साइम अयूब दोबारा वही नो लुक शॉट, तो समझ नहीं आती मुझे कि साइम अयूब का क्या बनेगा। और मैं बड़ा वरीड होता हूँ साइम अयूब के लिए कि अगर साइम अयूब इसी तरह कंसिस्टेंट चांसेस उनको मिलते रहे और ये परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अभी तक तो उनकी तरफ से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। उनका हाईएस्ट जो है वो T20 इंटरनेशनल जो स्कोर है वो 49 है अभी तक, यानी उन्होंने 50 भी नहीं बनाई इतने मैचेस में। तो ये वरिंग साइंस हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन बाबर आजम ने दिल बड़ा किया था, इन एट 3 आए थे, हमने पूरा न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ देखी, आयरलैंड वाली सीरीज़ देखी। अब इंग्लैंड में भी जो इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ साइड खेल रही है और बाबर आजम जो है वो दिल बड़ा करके आ रहे हैं। तो बाबर आजम की तरफ से काफ़ी अच्छा ये अप्रोच है कि वो इन एट 3 पे खेल रहे हैं। उनको खेलना भी मेरे हिसाब से इन एट 3 पे ही चाहिए, क्योंकि देखिए बाबर आजम ऐसा खिलाड़ी है कि जो आपकी इनिंग्स को आखिर तक ले जाना जानता है। अभी तो देख रहे हैं हमें कंटेंट नज़र आ रही है, अप्रोच आ रही है, हमें नज़र के खुल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक एंकर की ज़रूरत हमेशा रहती है। लेकिन पाकिस्तान के पास वही खिलाड़ी हैं जो कि या छक्का लगाना जानते हैं, आउट होना जानते हैं, दरमियानी क्रिकेट इनको नहीं आती। तो बाबर आजम ही ऐसा खिलाड़ी है जो कि दरमियानी क्रिकेट खेल सकते हैं, यानी छक्के चौके भी लगा सकते हैं और इनिंग को रोटेट करना भी जानते हैं, स्ट्राइक भी देना जानते हैं, लेना भी जानते हैं, खिलाड़ियों को जो है खिलाना साथ जानते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी की पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा ज़रूरत होती है। बेकार परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान की तरफ से। बाबर आजम ने जो है टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड ने स्टार्ट लिया था मुझे तो लग रहा था कि जो है वो बड़ा इजीली 200-220 रन हो जाएंगे और होने भी चाहिए थे 200-220 रन। इस तरीके से पाकिस्तान बॉलिंग करा रहा था, लेकिन जो है फिर आखिर में बेहतरीन बॉलिंग की हारिस रऊफ ने, इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। शादाब खान का जी क्या बनेगा? मैं तमाम फैंस से भी यही सवाल करता हूँ, सबसे यही पूछना चाहता हूँ कि शादाब खान का बनेगा क्या? यानी शादाब खान तो तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं कि इनका यही हिसाब है। मैंने लास्ट टाइम जो है शादाब खान को जो फॉर्म में देखा था वो 2021 का वर्ल्ड कप था। उसके बाद से तो शादाब खान की कोई फॉर्म लगी नहीं हुई। ड्रैग डाउन करवा रहे हैं, आप बिल्कुल देखिए मुंह में दे रहे हैं, बिल्कुल पीछे दे रहे हैं। तो दोनों में देखिए इमाद वसीम बच रही है ना। मैं कल भी इस पे अपने दोस्तों के साथ ये बात कर रहा था कि इमाद वसीम बॉलिंग में इस वजह से बच रहे हैं कि वो ऐसी लाइन में बॉल करवाते हैं। क्रिकेट में जो है बैट्समैन दो तरीकों से खेलता है, अनलेस वो ग्लेन मैक्सवेल हो तो। लेकिन या वो फ्रंट फुट पे आके खेलता है या वो बैक फुट पे खेलता है। तो शादाब खान या तो जो है वो इतनी ड्रैग डाउन करवाते हैं कि बैट्समैन इजीली बैक फुट पे जाकर उनको लगाता है यहाँ से, या वो फिर इतनी आगे करवा रहे हैं कि फ्रंट फुट पे खड़े खड़े वो जो है सीधा मारते हैं उनको, या लेग पे मारते हैं या स्वीप मारते हैं। तो इमाद वसीम क्यों बच रहे हैं कि उनकी लाइन और लेंथ ऐसी है कि वो ऐसी बॉल करवाती हैं, ना तो बैट्समैन पे बैक फुट पे जा सकती हैं ना उन पे फ्रंट फुट पे आ सकती हैं। इस वजह से वो बच रहे हैं। हमने कंसिस्टेंट देखा न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, आयरलैंड वाली सीरीज में, अब इंग्लैंड में हम देख रहे हैं। तो वो अपनी लाइन की वजह से, लेंथ की वजह से बच रहे हैं। जब जब उन्होंने अगर आगे बॉल कराई है या ज्यादा पीछे कराई है तो उनको भी मार पड़ी है। तो स्पिनर के लिए तो जरूरी यही होता है कि अगर वो बॉल को टर्न नहीं करता और बॉल को जो है इतना लंबा, उसका कोई रिदम ऐसा नहीं है कि वो बॉल को दोनों तरफ घुमा सके, या कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, तो फिर तो उसको यही चाहिए कि वो अपनी लाइन और लाइन पे कंट्रोल रखे और वही बॉल फेंके जहाँ पे उनको पता हो कि मैं बैट्समैन को ना फ्रंट फुट पे खिला सकूं ना बैक फुट पे खिला सकूं। शादाब खान में जो हमें मिसिंग लग रहा है, शादाब खान जो है गंदे तरीके से पिट रहे हैं और वरिंग साइंस है पाकिस्तान के लिए, लीड स्पिनर है पाकिस्तान के। और अगर लीड स्पिनर इस किस्म की बॉलिंग कराएगा, घटिया बॉलिंग कराएगा, 4 ओवर में 55, 4 ओवर में 60, 4 ओवर में 62, ये उनका रिकॉर्ड है लास्ट प्रीवियस मैचेस में, अगर इस तरीके से देगा और विकेट भी नहीं हासिल करेगा तो फिर ऐसे स्पिनर की हमें ज़रूरत नहीं है। इब्रार खान को आपने शायद पानी ले जाने के लिए रखा हुआ है, उनको आप खिलाते नहीं हैं टीम में, उनको आप लाते नहीं हैं टीम में, उनसे आप परफॉर्मेंसेज लेते नहीं हैं। या तो फिर हो सकता है कि आपने डायरेक्ट उनको इंडिया के खिलाफ खिलाने है और उनको बड़े मैच में खिला के उनको फंसा देना है। देखिए हमेशा मिस्ट्री स्पिनर जितनी बॉलिंग करवाएगा उतनी उसमें परफेक्शन आएगी। अगर आप कह रहे हैं कि वो नेट्स में बॉलिंग करवा रहे हैं और नेट्स में बड़े रिदम में है, तो देखिए नेट में प्लेयर नहीं बनता, प्लेयर हमेशा ग्राउंड में बनता है, हमेशा प्लेइंग फील्ड में बनता है। तो आप जितना इब्रार अहमद को मौके देने की कोशिश करेंगे, जितना इब्रार अहमद को मुश्किलात में डालेंगे, जितना इब्रार अहमद से बॉलिंग करवाएंगे, तो उतनी उनकी बॉलिंग अच्छी होगी। आप उनको छुपा छुपा के रख रहे हैं, आप उनको सामने नहीं ला रहे, तो उस तरीके से तो फिर ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट और नीचे जाएगी। और अगर उनको 1-2 मैचों में मार पड़ गई तो फिर जो है वो पाकिस्तान के फैंस और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो तो ऐसी है कि 1-2 मैचों के बाद ही प्लेयर को जो है वो नीचे लगा देती है और टीम से बाहर कर देती है। तो मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अबरार अहमद को आप पता नहीं कब खिलाएंगे, कौन सा वो दिन होगा, कौन सी वो घड़ी होगी कि हम अबरार अहमद को खेलता हुआ देखेंगे।
लेकिन इतने बुरे स्पिनर नहीं है अबरार अहमद। अबरार अहमद ये है कि अगर वो मार खा भी लेंगे लेकिन ये है कि वो आपको विकेट लेके देंगे, लेकिन शादाब भी तो मार खा रहे हैं, तो अबरार अहमद मार खा लें तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन प्लस पॉइंट हमें ये होगा कि अबरार अहमद पे अगर कोई रिस्क लेने की कोशिश करेगा तो हमें विकेट भी मिलेगी वहाँ पे। इमाद वसीम पे देखें, जब जब उन्होंने कल रिस्क लेने की कोशिश की तो हमने देखा कि हमें विकेट भी मिली है। तो अगर अबरार अहमद को हम अपनी प्लेइंग 11 में खिलाते हैं तो हमारे लिए सेव ऑप्शन रहता है। अगर आप शादाब खान पे ये जो है वो बात करते हैं कि शादाब खान बैटिंग कर सकती हैं, तो फिर आप ऐसा कर लें कि शादाब खान को भी टीम में रखें और अबरार अहमद की भी कहीं से जगह पैदा करें। फिर आपको आजम खान को टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा, या हो सकता है आपको रिजवान को टीम से ड्रॉप करना पड़े, तो फिर इन दोनों से आप देख लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादाब खान को इतने आउटस्टैंडिंग बैटर हैं कि जो सिर्फ एज अ बैटर टीम में खेल सकते हैं। हमारे पास और उनसे अच्छे बैकअप्स मौजूद हैं बैटिंग में। तो फिर शादाब खान के लिए आपको कोई राय निकालनी पड़ेगी और आपको कोई रास्ता भी देखना पड़ेगा कि शादाब खान फिर इस तरीके से इस परफॉर्मेंसेस की बेस पे तो टीम में नहीं रह सकते। और अगर टीम में उनको रहना है तो उनको जो है अपनी स्पिन को बड़ा अच्छा करना है, और स्पिन को जब वो अच्छा करेंगे तो फिर ही वो टीम में जगह बना पाएंगे। इसके अलावा जो है वो टीम में जगह नहीं बना पाएंगे क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इंग्लैंड जो है वो सेकंड T20 मैच 23 रन से जीती। बाबर आजम ने टॉस जीता, इंग्लैंड को बैटिंग का मौका दिया और बेहतरीन साइड इंग्लैंड ने खिलाई है। फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, विल जैक्स, बेस्ट्रो, हैरी ब्रूक्स, मोइन अली, लिविंगस्टन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, रीस टॉपली, ये क्या बेहतरीन साइड है। और फिर इसके अलावा उनके पास सैम करन भी मौजूद है, वुड भी मौजूद है, हार्टली भी मौजूद है। तो ये क्या बेहतरीन साइड है, यानी कि ये वर्ल्ड क्लास साइड है। ये अपना टाइटल डिफेंड कर सकते हैं और लास्ट टाइम इन्होंने टाइटल जीता रहा 2022 के वर्ल्ड कप में, और हो सकता है कि 2024 के वर्ल्ड कप में अपना टाइटल डिफेंड भी कर पाएँ जिस तरीके की टीम है। इंग्लैंड ने स्टार्ट किया 10 ओवर में उनके 99 रन से, बड़ा पॉजिटिव खेल रहे थे, लेकिन फिर आखिर में जो है वो कोलैप्स हुआ। 25 रन पे 5 विकेटें गिरी, 183 पे 7 विकेटें थी इनकी और 20 ओवर कंप्लीट किए थे इन्होंने। 184 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को। अगर बैटिंग कार्ड की बात करें तो सॉल्ट ने 13 रन बनाए 9 बॉलों पे, 2 चौके शामिल, 144 का स्ट्राइक रेट। अब देखें स्ट्राइक रेट, आप देखते रहें, आप इनके स्ट्राइक रेट देखें और पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट देखें, आपको खुद ही समझ पड़ जाएगी कि कहाँ पे मसला है। जॉस बटलर ने 84 रन बनाए, शानदार किस्म की बैटिंग की इन्होंने, अपनी जो है वो बेहतरीन शॉटें लगाई, जो है वो खुल के खेले। 51 बॉलें इन्होंने खेली, 8 चौके 3 छक्के, 164 का स्ट्राइक रेट। विल जैक्स बेहतरीन लग रहे थे लेकिन जो है वो बड़े अनफॉर्चुनेट आउट हुए। 37 रन बनाए इन्होंने 23 बॉलों पे, 4 चौके 2 छक्के, 160 का स्ट्राइक रेट। बेस्ट्रो जी कोई इतने खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस ना आता सके, शुरू से तो वो बड़ी बेकार नज़र आ रहे थे। फिर उन शादाब खान पे उन्होंने एक छक्का लगाया, मोहम्मद आमिर पे एक छक्का लगाया और कुछ लय में नज़र आए, वरना उसके अलावा तो उनकी कोई इतनी खास बैटिंग मुझे नज़र नहीं आ रही थी। और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि बेस्ट्रो इनकी टीम में नेट 4 पे खेल सकती हैं। अगर हैरी ब्रूक्स इनके पास मौजूद है और फिर हो सकता है कि बेस्ट्रो को ये विल जैक्स की जगह खिला लें या ऊपर खिला लें, कहीं भी बेस्ट्रो नेट 4 पे फिट नहीं बैठ रही उनकी टीम में। 21 रन बनाए इन्होंने 18 बॉलों पे, 1 चौका 2 छक्के, 116 का स्ट्राइक रेट। ब्रूक ने जी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। इमाद वसीम ने बड़ी अच्छे तरीके से उनको पकड़ा, ऐसी लाइन कराई है, ना ये बैक फुट पे जा सके ना फ्रंट फुट पे आ सके। 1 रन बनाया 2 बॉलों पे, 50 का स्ट्राइक रेट। 4 रन बनाए मोइन अली ने 7 बॉलों पे, 57 का स्ट्राइक रेट। नीचे से लिविंगस्टन ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, 2 रन बनाए 3 बॉलों पे, नॉट आउट रहे। क्रिस जॉर्डन ने 3 रन बनाए 3 बॉलों पे, और नीचे जोफ्रा आर्चर ने आखिर में 1 छक्का 1 चौका लगाया और 12 रन बनाए 4 बॉलों पे, 1 चौका 1 छक्का और 300 का स्ट्राइक रेट, नॉट आउट रहे। तो इस तरीके से 183 पे 7 आउट थे 20 ओवर में इंग्लैंड के। अगर बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, देखिए बॉलिंग में अगर आप देखें कंपैरिजन करें सब पर, तो सब ने अच्छी बॉलिंग कराई है। अगर आप शादाब खान के 55 रन को निकाल के देखें तो सब ने अच्छी बॉलिंग कराई है। शुरू में मार इनको पड़ी है, लेकिन एक तो है बड़ी बाउंड्री का इन्होंने यूज़ अच्छा किया है, अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करवाई है। तो शादाब खान ने जी 55 रन दिए 4 ओवर में, 13.8 का इकॉनमी था इनका, कोई विकेट हासिल नहीं की। शाहीन शाह अफरीदी ने जी 4 ओवर में 36 रन 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 9 की इकॉनमी से बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग करवाई है इन्होंने। एक तो शाहीन शाह अफरीदी जो है शुरू में इनको विकेट नहीं मिली, अगर विकेट मिल जाती तो हो सकता है फिर इनकी इकॉनमी और भी बेहतर होती। आमिर ने अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 34 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया, 8.5 की इकॉनमी से बॉलिंग की। इमाद वसीम ने जी 4 ओवर में 19 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 4.8 की इकॉनमी से बॉलिंग की। बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की है इन्होंने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, लाइन और लेंथ पे बड़े अच्छे कंट्रोल रखे हुए हैं, और इस तरीके से बॉलिंग करवाते रहे तो आगे इनको बड़ा फायदा ही मिल सकता है। हारिस रऊफ ने जी 4 ओवर में 34 रन दिए, इनका रिटर्न था, स्पेस इनकी अच्छी थी, और रिटर्न में अगर ऐसी बॉलिंग करवाएंगे तो अच्छी बॉलिंग है, इसमें कोई शक नहीं है कि हारिस रऊफ ने बुरी बॉलिंग कराई है। बहुत अच्छी बॉलिंग थी हारिस रऊफ की तरफ से, 4 ओवर में 34 रन, और एक तो बड़ी अच्छी इन्होंने जो 2 विकेटें 2 बड़ी पार्टनरशिप्स ब्रेक की हैं, जॉस बटलर वाली, विल जैक्स वाली, तो बड़ी विकेटें इन्होंने हासिल की। 4 में 34 दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 8.5 की इकॉनमी।
पाकिस्तान में जी जब वापस आए चेस करने के लिए 184 का टारगेट इतना बड़ा नहीं लग रहा था, और उम्मीद तो यही थी कि पाकिस्तान जो है इसको चेस कर लेगा, लेकिन शुरू में फिर रिजवान ने जो है 0 रन बनाए 3 बॉलों पे। मोइन अली की जो है वो बॉल पे आउट हुए। इंग्लैंड के पास एक वाइड मोइन अली और लिविंगस्टन ऐसे बॉलर थे जो कि नॉन रेगुलर बॉलर थे। उन दोनों के दरमियान उन्होंने 4 ओवर को जो है कोटा पूरा करना था, और रिजवान ने जो है बड़ा गलत डिसीजन लिया मोइन अली को टारगेट करने का। अगर तो देखिए आप अगर स्पिनर को टारगेट कर रहे हैं और अगर आपने ये सोचा हुआ कि मैंने इसको टारगेट करना, फिर आप पहली बॉल से टारगेट करें, फिर आप 2 बॉलें स्टॉप करके फिर तीसरी पे जाएं आउट हो जाए, फिर आपने 3 बॉलें ज़ाया ही की हैं। तो अगर पहली बॉल पे ही एक आध लगा लेते, और पहली 2 बॉलें को इतनी खास की भी उन्होंने, तीसरी बॉल एक ग्रिप हुई है, पहली 2 बॉलें तो ग्रिप हुई भी नहीं थी। तो रिजवान ने जी 0 रन बनाए 3 बॉलों पे। अयूब दोबारा वो नो लुक के चक्कर में आउट हुआ, पता नहीं वो नो लुक 6 हमको कब देखने को मिलेगा, नो लुक आउट ही देखने को मिल रहे हैं। 2 रन बनाए इन्होंने 7 बॉलों पे, 28 का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम अच्छा खेले, फ़खर जमान अच्छा खेले, इनकी पार्टनरशिप अच्छी जा रही थी, लेकिन फिर बाबर आजम आउट हुए, फिर पाकिस्तान वॉज नोवेयर। हमने देखा कि पाकिस्तान फिर कहीं भी नहीं जा रहा था और बड़ा बेकार किस्म का पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ। बाबर ने 32 रन बनाए 26 बॉलों पे, 4 चौके लगाए, 123 का स्ट्राइक रेट। एक तो है एंकर कर रहे थे, और दूसरा ये फ़खर इनके साथ बड़ा अच्छा खेल रहे थे शुरू से, लेकिन फ़खर ने इंटेंट दिखाना शुरू की, तेज़ खेलना शुरू किया। पहली बॉल पे इनको चांस मिला था, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो मोइन अली कैच ले लेते, लेकिन ये है कि उसके बाद से फिर उन्होंने बड़ा पॉजिटिव खेला। 45 रन बनाए जी 21 बॉलों पे, 5 चौके 3 छक्के, 214 का स्ट्राइक रेट। तो अगर ऐसी एक और इनिंग्स आ जाती तो हो सकता है कि मैच हमारा होता। शादाब को उन्होंने फिर भेजा, 3 रन उन्होंने बनाए 4 बॉलों पे, 75 का स्ट्राइक रेट। शादाब ना बॉलिंग में अच्छा कर रहे हैं ना बैटिंग में अच्छा कर रहे हैं, बस एक कैच ही ले रहे हैं। तो शादाब खान को ये अपनी परफॉर्मेंस का कुछ करना पड़ेगा, बड़ा ज़रूरी है। आजम खान जी 2 चौके इन लगाए, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर वो जो है वो अपिश शार्ट खेलने के चक्कर में आउट हो गई। 11 रन बनाए इन्होंने 10 बॉलों पे, 2 चौके, 110 का स्ट्राइक रेट। इफ्तिखार ने जी 23 रन बनाए 17 बॉलों पे, अच्छे लग रहे थे ये, लेकिन उन्होंने ज़रा जल्दी की है। अगर ये और थोड़ा लंबा लेके जाते हो सकता है मैच ज़रा क्लोज हो जाता, लेकिन खैर इन पे मैं कोई कसूर नहीं डाल रहा। नीचे जितना आएंगे और जितने इनकी कम बालें बनेंगी उतनी इनकी परफॉर्मेंस बेकार होती जाएगी। मैं तो ये चीख के थक गया हूँ पहले दिन से, जब से मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ, कि आप इफ्तिखार को और आजम खान को अगर आपने टीम में रखना है तो कम से कम इन दोनों को आपको 25-25, 30-30 बॉलें देनी पड़ेंगी, तभी आपको परफॉर्म करके देंगे। क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि अगर ये 5-6 बॉलें 8 बॉलें 10 बॉलें ले भी लेती हैं, लेकिन बाद में ये उसको जो है वो रन्स को ऊपर ले जाना जानते हैं और अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना जानते हैं। तो इफ्तिखार अगर 12-13 बॉलें 15 बॉलें 17 बॉलें खेलेंगे तो फिर इस किस्म की परफॉर्मेंस उनसे आप तवक्को ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। 23 रन बनाए इफ्तिखार ने 17 बॉलों पे, 1 चौका 2 छक्के, 135 का स्ट्राइक रेट। इमाद वसीम ने अच्छी बैटिंग की, उन पे कोई जो है मैं दोष नहीं डाला, कोई कसूर उनका नहीं है। जिस इस नंबर पे आएंगे तो इस तरीके से ही बैटिंग कर लें तो बड़ी गनीमत है। 22 रन बनाए जी 13 बॉलों पे, 2 चौके 1 छक्का, 170 का स्ट्राइक रेट। शाहीन शाह अफरीदी 9 रन 11 बॉलें खेली, कोई बाउंड्री नहीं है उनकी तरफ से। आमिर ने जो है वो 5 रन बनाए 3 बॉलों पे। इस तरीके से हारिस रऊफ ने 3 रन बनाए 2 बॉलों पे। तो इस तरीके से 160 रन पे हम ऑल आउट हुए 19.2 ओवर में। और ये T20 क्रिकेट में हम ऑल आउट हो जाते हैं, पूरी दुनिया में जो है पूरी दुनिया आउट नहीं होती, और हम वाइज ऐसी टीम रह गए हैं जो कि T20 में भी आउट हो जाते हैं। टेस्ट में तो खैर हो ही जाते हैं, वनडे में भी हम पूरे ओवर हमसे नहीं खेले जाते। अब T20 ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे और टीमें जो हैं वो बैटिंग पूरी करने की सोचती हैं, और हमारी जो है वो नीचे बॉलर्स भी तैयार होते हैं बैटिंग करने के चक्कर में। तो जी पाकिस्तान का जो है अल्लाह ही हाफिज़ है, और साइम अयूब, शादाब खान, इनको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। और अगर इस तरीके से ही मामला रहा तो फिर हो सकता है कि कुछ देखना पड़े पाकिस्तान को, आगे जाना पड़े और सोचना पड़े शादाब खान के बारे में, साइम अयूब के बारे में, हो सकता है फ़खर को ऊपर जाना पड़े। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बांग्लादेश जो है वो USA से सीरीज़ हार गई है। 3 मैचेस की सीरीज़ थी, पहले 2 मैच USA जीता, आखिरी मैच जो है वो 10 विकेटों से बांग्लादेश जीता। और शाकिब का बयान आया था कि USA जैसी टीम के साथ और जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ अगर आप वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ रखेंगे तो ये कोई आइडियल प्रिपरेशन नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन फिर आप अगर जिम्बाब्वे और हमारी USA को भी नहीं हरा पाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन में वाकई में कमी है। तो बांग्लादेश की टीम को भी जी कोई सोचना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ, आगे वीडियोस बनाता हूँ, तमाम जितनी भी टीमें अनाउंस हुई हैं, टॉप 10 जो है, टॉप 10 जो रैंकिंग्स में है उनकी वीडियोस बनाता हूँ। हर टीम की वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उस पर तबसरा करता हूँ कि कौन सा स्क्वाड ऑन द पेपर अच्छा लग रहा है, किन खिलाड़ियों की मज़ीद ज़रूरत है स्क्वाड में, कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बर्डन हो सकते हैं इस टीम पे।
तो मुलाकात होती है जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान ने बड़ा दिल खफा किया है, बड़ा अफसोस हुआ है, परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही पाकिस्तान की तरफ से, और अगर यही हाल रहा तो फिर हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में भी हमें कोई पाकिस्तान की टीम से ख़ास उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो मुलाकात होती है जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।